नारायण भगवान ने कहा कि दत्तात्रेय रूप में तो हम प्रकट होंगे। दत्त शब्द का अर्थ क्या है? दिया। दत्त माने दिया, और अत्रि शब्द से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होकर के आत्रेय शब्द बनता है। आत्रेय, अत्रेरपत्यम, अत्रि की संतान को आत्रेय कहेंगे। धा को एय हो जाता है और किति च से आद्यच की वृद्धि हो जाती है, तो अत्रि शब्द से आत्रेय बन जाता है व्याकरण में। आत्रेय, अत्रि का पुत्र। अत्रि के पुत्र भगवान बने और भगवान इतने रीझ गए अत्रि ऋषि के ऊपर कि दत्त, भगवान ने कहा मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, अपने आप को ही दे दिया, अपने आप को दे दिया, इसलिए भगवान का नाम हुआ दत्त। और अत्रि के पुत्र होने से उनका नाम हुआ आत्रेय। दोनों को मिला दिया तो हुआ दत्तात्रेय। ये दत्तात्रेय भगवान हुए। देखिए हमारे यहां सारी बातें बड़ी विलक्षण हैं। भगवान किस भक्त के समक्ष अपने आप को दे देते हैं, न्योछावर कर देते हैं, तो भगवान ने इस दत्तात्रेय अवतार में ये संकेत हम सबको प्रदान किया। भगवान के पिताजी का नाम क्या है? अत्रि। और भगवान की माताजी का नाम क्या है? अनुसुया। दत्तात्रेय भगवान के पिता अत्रि और माता अनुसुया। अब अत्रि किसको कहते हैं? अत्रि शब्द में समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है? नए समास। अत्रि शब्द में नए समास हुआ है। इसका अर्थ है जिसमें तीन न हो उसको कहेंगे अत्रि। नत्रि इति अत्रि, जिसमें त्रि न हो उसको अत्रि कहेंगे। त्रि माने त्रिगुण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, गुणातीत स उच्यते। गुणातीत पुरुष को अत्रि कहते हैं। जो त्रिगुण से ऊपर उठ गया है उसका नाम है अत्रि। और सच्ची बात यह है कि जो त्रिगुण से ऊपर उठा है वही मुक्त है, और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद भी मुक्त है। जो जीते जी मुक्त नहीं वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं। इसलिए अपने वर्तमान जीवन की अवस्था में ज्ञान से हो, निष्काम कर्म से हो, योग से हो, सांख्य से हो, किसी साधन से भी गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इस गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सहज साधन है केवल और केवल अनन्य भाव से श्री राम नाम का आश्रय। नाम का आश्रय। नाम जीव को गुणातीत बना देता है। क्योंकि नाम स्वयं अगुण है, गुणातीत है। तो नाम अगुण है, इसलिए वो अपने जापक को, उपासक को भी अगुण बना देता है, गुणातीत बना देता है। गुणातीत पुरुष की बड़ी महिमा है। समलोष्टास्म कांचन, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। गुणातीत पुरुष के लक्षण गीता में बताए गए हैं। सोने में, मिट्टी के ढेले में और पत्थर में उनको भेद नहीं रह जाता है। अब यूं तो गुणातीत पुरुषों की इतनी महिमा है तो हर व्यक्ति कहेगा कि हम गुणातीत हैं। सबसे पहले तो हम ही घोषणा करने लग जाएंगे कि हम गुणातीत हैं, हम तो त्रिगुण से ऊपर उठ गए हैं। तब इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि हम वस्तुतः गुणातीत हैं कि नहीं। गुणातीत पुरुष का असाधारण लक्षण क्या है? बोले गुणातीत पुरुष की सहज वृत्ति होती है अनुसूया।
गुणातीत पुरुष की जो स्वाभाविक वृत्ति है, सहज वृत्ति है, उस सहज वृत्ति का नाम है अनुसूया। क्या नाम है? अनुसूया। असूया शब्द से समास कर दिया, नए समास, तो असूया शब्द से नए समास करने पर अनुसूया बन गया, अर्थात असूया रहित। अब असूया कहते किसको हैं? बहुत ध्यान से सुने, असूया किसको कहते हैं? गुणेषु दोषा विस्करणमसूया, गुणों में दोषों का आविष्कार, इसी का नाम है असूया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ही दोष दर्शन का होता है। स्वयं तो दोषों की खान है, खजाना है, बड़े बड़े भयंकर दोष हैं उनमें। इतने भयंकर दोष हैं कि यदि वे तटस्थ भाव से, ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से आत्मनिरीक्षण करें तो उन्हें लगेगा कि साधक, सिद्ध, संत, महात्मा ये तो बहुत ऊंची चीज है, ईमानदारी से अभी हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं बने, हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन उन्हें अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं, अपने दोष नहीं दिखाई पड़ते, दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं। तो दोष के रूप में दिखाई ही पड़ते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुषों में कोई गुण हो तो वो गुण भी उनको गुण के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, वो गुण को भी दोष के रूप में ही देखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा सरल है, निश्चल है, निष्कपट है, एकदम सरल है, भोला है, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि ये दोष है कि गुण? गुण है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यही तो संत के लक्षण है। पर जब असूया दोष हमारे में होगा तो हम उस सरल को सरल नहीं कहेंगे, निश्चल निष्कपट को निश्चल निष्कपट नहीं कहेंगे, कहेंगे अरे क्या ये कोई आदमी गधा है, एकदम गधा। लो, सीधे साधे सरल को हम सीधा साधा सरल न करके क्या कहेंगे? गधा है, या कहेंगे उल्लू है, उल्लू है, पागल है, पागल है, सिर्री है, पागल है, उल्लू है, ऐसे कहेंगे, बावरा है। ये दोष तो नहीं है, ये तो गुण, पर गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग गया। संत की दृष्टि और असंत की दृष्टि में अंतर क्या है? असंत को कोई संत नहीं दिखता, ध्यान से सुने, असंत को कोई संत नहीं दिखता और संत को कोई दुष्ट ही नहीं दिखता, उसको असंत ही नहीं दिखता, उसको तो सब संत ही दिखाई पड़ते हैं। संत असंत में अंतर क्या है? इसकी परीक्षा करने एक बार देवर्षि नारद जी धरती पर आए। ऋषि पूछ रहे थे कि संत असंत की परिभाषा बताओ। नारद जी बोले भी तमाशा दिखाता हूं। तो नारद जी पधारे, ऋषि भी साथ में थे। युधिष्ठिर के पास आए इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर जी ने चरण धोया, बड़ा आदर किया, पूजन किया नारद जी का, ऋषियों का। भगवान कैसे आपने कृपा की है? बोले एक काम बताने तुमको आए हैं, थोड़ी देर में हम आएंगे, थोड़े दिनों बाद हम आएंगे। आपको दुष्टों की लिस्ट तैयार करनी है, सूची। आप दुष्टों की सूची बनाओ
दुष्ट पुरुषों की सूची बनाओ, ये काम आपको देने आए। जो आ गया। तुरंत नारद जी ऋषियों के साथ हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने भी बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, राजन, एक कार्य विशेष से हम आए हैं। आप तो युवराज हैं, एक कार्य विशेष से आए हैं। कहा, कहिए। बोले, हमारे एक बहुत जरूरी काम है, तुम संतों की सूची तैयार करके हमको दो। ठीक है महाराज। कुछ समय बाद नारद जी पहले युधिष्ठिर के पास आए। कहो, लिस्ट तैयार हुई? युधिष्ठिर जी रोने लगे। बोले, अपने को छोड़ के हमें सब संत दिखाई पड़ते हैं। हमको लगता है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो अब आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, और तो कोई दुष्ट असाधु असज्जन हमें दिखता नहीं। हम आपके सामने हैं, हमारा नाम आप चाहो तो लिख लो। नारद जी प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा। बोले, ठीक है ठीक है, हमारी सेवा हो गई पूरी, हमको उत्तर मिल गया। अब गए हस्तिनापुर, उनसे पूछा, संतों की लिस्ट तैयार हुई? दुर्योधन बड़ी जोर से ठहाका लगा कि हंसा। अरे महाराज, आप काम ही ऐसा दे गए थे कि जिसका समाधान होना बड़ा कठिन था। मैंने तो पूरे संसार में नजर दौड़ा ली, हमको संत तो कोई दिखता ही नहीं, कोई संत नहीं। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण, तुम्हारे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर कितने संत हैं। अरे महाराज, कैसे आदमी का नाम ले दिया वो? अरे नाम ही मत लो। नारद जी ने ऋषियों के कहा कि बस यही संत असंत की पहचान है। जो विशुद्ध संत होते हैं वे तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो तो सारी सृष्टि को ही भगवद रूप देखते हैं। उसमें कोई उत्तम अधम होता नहीं, ऊंचा नीचा होता नहीं, सबको परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो गुणातीत पुरुष की वृत्ति अनुसूया वृत्ति हो जाती, उसको किसी में दोष दिखता ही नहीं। गुणों में दोष के आविष्कार का नाम है असूया, और किसी में दोष जो न देखे वो है अनुसूया। गुणातीत पुरुष कभी किसी का दोष दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, गुण दोष कहां से दिखाई पड़ेगा। आपको सुनकर आश्चर्य होता, महात्मा होते कैसे हैं। एक गांव में, नाम ले दें गांव का, ले दें, मुड़ारा गांव में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी विराज रहे थे। विद्यालय था प्राइमरी, अब तो वहाँ भी सब बढ़िया बन गया है। तो वहीं एकांत के हिसाब से महाराज जी थे, हम लोग थे, वहीं कमरे खाली थे। दिन में स्कूल, रात को खाली, तो वहाँ ठहरा दिया गया, वहीं ठहर गए। अब वो रोड के सहारे जगह, अब तो बिजली आने लगी, पहले बिजली बहुत जाती थी। गांव का माहौल, तो बिजली थी नहीं, और थोड़ी गर्मी का समय था, मच्छर भी थे। तो कमरे के फाटक, खिड़की, जंगला सब खोल करके, और महाराज जी चौकी पर थे और हम लोग नीचे थे। एक आ गया, जान गए ना, संकेत में पिए हुए आ गया, और पिए हुए आके सीधे महाराज जी के आसन पर ही बैठ गया। और कहते, कहो गुरु कैसे हो।
महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। अब वो वृंदावन नहीं बोल पा रहा था, गोवर्धन बोल रहा था। और गुरु गोवर्धन से कवाए, गोवर्धन से कवाए। महाराज जी ने कहा, हम उधर उधर आए थे ऐसे, और मुंह से उसके बदबू आवे। हमने कहा भी, कहाँ बैठ गए? महाराज जी ने इशारा किया, शांत रहो। अब उनका इशारा हो गया तो शांत रहना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बातचीत करके चला गया। हमने कहा, महाराज जी आप अपनी ओर से कृपा करके इस गांव में आते हैं, पर ये तो सब ऐसे ही हैं लोग यहाँ के, बताओ ये कोई व्यवस्था है? महाराज जी बोले, क्यों, क्या गड़बड़ हो गया तुमको? क्या सुविधा हो रही है यहाँ? हम 50 साल से आते हैं यहाँ, तुमको क्या सुविधा हो रही है? हमने कहा, देखो ऐसा आदमी आके बैठ गया। महाराज जी बोले, देखो, हमने कहा आपकी आसन पर बैठ गया। बोले, देखो जहां बहुत अधिक प्रेम होता है और बहुत अधिक आत्मीयता जहां होती है, वहां भेद खत्म हो जाता है। तो कितनी आत्मीयता उसके मन में थी, कितना प्रेम था उसके मन में, जो आके कितने निकट से, कितने स्नेहपूर्वक पूछ रहा था, कैसे हो? इसमें क्या तुमको अनुचित दिखाई पड़ गया? हमने कहा, वो कुछ नशा पिए हुए था। महाराज बोले, हमको तो समझ में नहीं आया। हमने कहा, वो उसको पूछना चाहिए था कि वृंदावन से कब आए, तो वृंदावन ने कह के गोवर्धन। अरे बोले, गोवर्धन वृंदावन में अंतर क्या है? पहले हम गोवर्धन में ही रहते थे, हमको लोग गोवर्धन वाले ही मानते थे, तो उसने गोवर्धन वाला कह दिया तो क्या हुआ? और मान लो कुछ तुम्हारे कहे अनुसार कुछ खा पी के आया था, नशे में था, तो श्री गोवर्धन शब्द का इतनी बार उसने उच्चारण किया, वो पवित्र हो गया। इसलिए अपने मन में किंचित भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। न किसी को विक्षेप दो और न किसी की किसी भी क्रिया से विक्षिप्त हो। महाराज जी ने कहा उस समय, बोले तुम्हें याद नहीं है, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। भगवान 12वें अध्याय में गीता में कह रहे हैं, जो कभी किसी से उद्विग्न नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनो, जो कभी किसी की किसी भी क्रिया से उद्विग्न नहीं होता और स्वयं कभी किसी के मन में उद्वेग पैदा नहीं करता है, वही भक्त कहलाने के योग्य है। और इस प्रकार का जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है।